जरा सोचिए, आप किसी भीड़ भाड़ वाली पार्टी या सभा में खड़े हैं, जहां लोग हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, लेकिन आप एक कोने में चुपचाप खड़े हैं, सोच रहे हैं कि किसी से बात कैसे शुरू करें, क्या बोले, कैसे बोले कि सामने वाला आपकी बातों में दिलचस्पी ले, कैसे बात करे कि सिर्फ शब्द ना निकले, बल्कि असर हो, ऐसा असर जो सामने वाले के दिल में उतर जाए। यही तो सबसे बड़ी चुनौती है, लोगों से जुड़ने की, बातचीत को कला बनाने की। और इसी चुनौती का हल देती है लेल लोंडिस की मशहूर किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन, जिसमें 90 डा ऐसी आजमाई हुई तकनीकें दी गई हैं जो आपको हर इंसान के साथ गहरी और असरदार बातचीत करने की कला सिखाती हैं। चाहे वो इंसान आपका बॉस हो, दोस्त हो, अनजान हो, ग्राहक हो, या कोई ऐसा हो जिससे आप पहली बार मिल रहे हैं, ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे हर एक मुलाकात को यादगार बनाया जा सकता है। तो आइए हम इस किताब के हर एक सिद्धांत को एक एक करके इंसानी अंदाज में कहानी की तरह समझते हैं। सबसे पहली और बुनियादी बात है, जब किसी से मिले तो फ्लडिंग स्माइल का प्रयोग करें, यानी अचानक मुस्कान ना दें, थोड़ा रुकें, सामने वाले की आंखों में देखें और फिर धीरे धीरे मुस्कुराएं, जैसे आप उन्हें देखकर सच में खुश हो गए हों। ये मुस्कान सामने वाले को ये एहसास कराती है कि आप सच्चे हैं, खुले दिल से आए हैं और उनसे मिलकर खुश हैं। फिर आती है स्टिकी आइज की बारी। मतलब बातचीत के दौरान आंखें भटकनी नहीं चाहिए, नजरें जमाए रखें, क्योंकि जब आप सामने वाले की आंखों में आत्मविश्वास से देखते हैं तो उसे लगता है कि आप ईमानदारी से सुन रहे हैं। फिर आता है बिग बेबी पिवट, यानी जब कोई आपके पास आए या आप उनसे मिले तो सिर ही नहीं, पूरा शरीर उनकी तरफ मोड़ दें, जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता की ओर मुड़ता है पूरी उत्सुकता के साथ। इससे सामने वाला खुद को ज्यादा अहमियत दिया हुआ महसूस करता है। उसके बाद आती है हेलो ओल्ड फ्रेंड तकनीक। मतलब हर नए व्यक्ति से ऐसे मिलिए जैसे वो आपका कोई पुराना और प्यारा दोस्त हो। ये आपकी बॉडी लैंग्वेज और आवाज में दिखना चाहिए कि आप वास्तव में खुश हैं उन्हें देखकर। फिर आता है वो पल जब बात शुरू करनी होती है। तो लेल कहती है, साधारण सवालों से बचिए, आप क्या करते हैं, उसकी जगह पूछिए, आप ज्यादातर समय किस काम में लगाते हैं, या आपका हफ्ता कैसा रहा, या आज की सबसे दिलचस्प बात क्या रही। ऐसे सवाल न सिर्फ बातचीत को गहराई देते हैं, बल्कि सामने वाले को यह भी महसूस कराते हैं कि आप उनमें वाकई रुचि रखते हैं। जब सामने वाला जवाब दे रहा हो तो बस सुनिए नहीं, सक्रिय रूप से सुनिए, उसकी बातों को दोहराइए। जैसे वो बोले, मैं दिल्ली से आया हूं, तो आप कहें, दिल्ली, कौन सा इलाका। इसे पैरोटिंग कहते हैं, जिससे सामने वाले को लगता है कि आप पूरी तन्मयता से सुन रहे हैं। किसी समूह में हो तो हर किसी की बात, नाम और पसंद को याद रखने की कोशिश करें। इसे कहते हैं ट्रैकिंग। किसी की कोई बात, कोई घटना अगर आपको दिलचस्प लगे तो कहिए, वो बात जरा फिर से सुनाए ना। ये होती है इन कोर तकनीक, जो लोगों को ये एहसास कराती है कि उनकी बातें याद रखने लायक हैं। अगर आप भीड़ में लोगों का ध्यान चाहते हैं तो बी द व्हाट्स इट बनिए, यानी कुछ ऐसा पहनिए या साथ रखिए जो लोगों की जिज्ञासा जगाए, जैसे कोई अनोखा बिल्ला, रंगीन स्कार्फ या कोई अनोखी घड़ी। लोग खुद ही पूछेंगे ये कहां से लिया, और बात वहीं से शुरू हो जाएगी। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी आवाज से भी ज्यादा बोलती है। हाथ बंद करके, झुककर या मोबाइल घूरते हुए बात मत कीजिए। सीधा खड़े होइए, कंधे खुले रखिए और पैर सामने वाले की दिशा में हों, क्योंकि शरीर का रुख आपके असली इरादे जाहिर करता है। जब आप किसी के साथ गहरी दोस्ती या रिश्तेदारी बनाना चाहते हो तो हैंसेल एंड ग्रेटल तरीका अपनाएं। समय समय पर छोटे छोटे संदेश, शुभकामनाएं या पुरानी बातों का जिक्र करिए। ये ब्रेड क्रम्स की तरह होते हैं जो रिश्ते की डोर को मजबूती देते हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं या उनसे प्रभावित हैं तो हर बात पर जरूरत से ज्यादा हंसने की बजाय संयम रखें, जिसे लेयल कहती हैं लिमिट द लैफ, यानी कूल और कॉन्फिडेंट बनिए। जब आप किसी का नाम लेते हैं तो वो खुद ब खुद सतर्क और जुड़ा हुआ महसूस करता है। नाम एक भावनात्मक बटन होता है, इसलिए बातचीत में सामने वाले का नाम लेते रहिए। अगर आप किसी की सच्ची तारीफ करना चाहते हैं तो सिर्फ उनके लुक या कपड़ों की नहीं, बल्कि उनकी मेहनत, सोचने के तरीके या व्यवहार की तारीफ करिए। जैसे, आप बहुत संयमित इंसान लगते हैं, या आपका सोचने का तरीका बहुत गहराई लिए होता है। ऐसे कॉम्प्लीमेंट दिल तक पहुंचते हैं।
जब आप किसी खास या प्रभावशाली व्यक्ति से मिलने जा रहे हो, तो पहले से उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करिए। क्या पसंद है, क्या हॉबी है, और वहीं से बातचीत शुरू करिए। ये पूर्व तैयारी सामने वाले को प्रभावित करती है। किसी समूह में बातचीत के दौरान हर किसी को शामिल करिए, किसी को भी नजरअंदाज मत होने दीजिए। ये दिखाता है कि आप एक इंक्लूसिव इंसान हैं। जब कभी आपको लगता है कि आपकी कोई बात सामने वाले को बुरी लगी, तो सीधे माफी मांगिए। मुझे लगता है मैं थोड़ी कठोर बात कर गया, माफ कीजिए। आपको एक परिपक्व और समझदार व्यक्ति बनाता है। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपसे जल्दी जुड़ जाए, तो उसके बोलने के अंदाज, रफ्तार, बॉडी लैंग्वेज को हल्के से कॉपी कीजिए। इसे कहते हैं बी अ कॉपी कैट, जो अवचेतन स्तर पर रिश्ता बनाता है। जब कोई अपनी समस्या या भावनाएं आपके साथ साझा करे, तो एक सहानुभूति भरा उत्तर दें। ओह, सुनकर अच्छा नहीं लगा, आप पर क्या बीती होगी। इससे आप एक भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं। और सबसे बड़ी बात, हर किसी को यह महसूस कराए कि वो खास हैं, वो अहमियत रखते हैं। क्योंकि अंत में लोग ये नहीं याद रखते कि आपने क्या कहा, बल्कि वो याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। अगर आप इस किताब की हर एक तकनीक को थोड़ी थोड़ी करके अपनाएं, तो आप सिर्फ बातचीत करने वाले नहीं रहेंगे। आप बन जाएंगे एक ऐसे इंसान जो दूसरों के दिलों में उतर जाता है, जिसकी बातें सिर्फ सुनी नहीं जाती, बल्कि याद रखी जाती हैं। और यही है इस किताब की सबसे गहरी सीख। हर व्यक्ति को महसूस कराओ कि वो महत्वपूर्ण है, और दिल से कराओ। यही सच्ची कम्युनिकेशन है। यही वो ताकत है जो रिश्तों को, करियर को और जिंदगी को गहराई देती है। अगर आपको ये गहराई से समझाई गई, दिल को छू लेने वाली ऑडियो समरी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और नीचे कमेंट में लिखें कि आप सबसे पहले कौन सी तकनीक अपनाने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसी गहरी, ईमानदार और आसान भाषा में बनी किताबों की समरीज लाते रहें, तो हमारे चैनल ज्ञान गाथा को अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ हर हफ्ते आपको मिलेगा वो ज्ञान जो न सिर्फ सुनने में अच्छा लगे, बल्कि जिंदगी में सचमुच काम आए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, बात करना सिर्फ कला नहीं, बल्कि लोगों के दिलों तक पहुंचने का जरिया है।